हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में आया हुआ एक सजेशन, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो इंग्लिश है उसको क्या हमारे देश का देसी भाषा मतलब इंडिजिनस लैंग्वेज क्या डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो उसी के ऊपर हम लोग आज क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो आप देखिए कि जो इंग्लिश भाषा है राइट, वो हमारे देश में ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ओके, और ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज के कंडीशन में आप देखेंगे तो आज हमारे देश में इंग्लिश हर चीज में यूज होता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में देखें राइट, इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है ना। आप देखिए अभी जो जुडिशरी है उसमें बाय डिफॉल्ट जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो लैंग्वेज होता है वो भी इंग्लिश ही होता है। अभी नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से बात करना है तो वो भी एक लिंक लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश का यूज होता है। तो ऐसे में एक प्रश्न ये तो जरूर उठता है कि इंग्लिश जो फॉरेन से आई है क्या उसे हम अपनी देशी भाषा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ या आपसे पूछूं कि क्या जो एक भाषा को देशी भाषा या इंडिजिनियस का टाइटल उसके बर्थ प्लेस पे देना चाहिए कि उसके प्रेजेंट कंडीशन पे देना चाहिए, कि आज के डेट पे कितना ज़्यादा उसका यूज हो रहा है राइट। अगर मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ में शेयर करूं इंग्लिश भाषा से रिलेटेड, तो इंग्लिश दोस्तों ब्रिटिशर्स हमारे देश में लेके आए थे और आज़ादी के बाद इंग्लिश को हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होता है, ऑफिसेज में यूज होता है राइट। और इसके साथ हिंदी को भी बनाया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज। और हमारे देश में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओके, तो जो इंग्लिश भाषा है वो 1965 तक के लिए रखा गया था। लेकिन 1965 में जब इसको हटाने की बात हुई तो साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी वजह से हम इंग्लिश को हटा नहीं सके। और आज की डेट पे तो ये बहुत ही ज़्यादा डीपली रूटेड हो चुका है। इसके अलावा हमारे देश में 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं। शेड्यूल लैंग्वेज का मतलब है जिसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट डाउन किए हुए हैं। तो अगर हम इंग्लिश को एक देशी भाषा का टाइटल दे देते हैं तो 22 से ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये 8 शेड्यूल में हम लिस्ट डाउन किए हुए हैं। और इंग्लिश भाषा हमारे देश में एज पर 2011 सेंसस लगभग 13 करोड़ लोग जो हैं वो इंग्लिश भाषा बोलते हैं, जो कि ब्रिटेन के पॉपुलेशन से, ब्रिटेन का पॉपुलेशन है 7 करोड़, तो ब्रिटेन के पॉपुलेशन से ये लगभग दुगना हो जाता है दोस्तों। 13 करोड़ पॉपुलेशन कोई छोटा पॉपुलेशन नहीं है। और ये जो लोग हैं ये मानते हैं इंग्लिश को अपना मदर टंग नहीं मानते, ये मानते हैं सेकेंड या थर्ड भाषा के रूप में ये उसको यूज करते हैं राइट। थोड़ा बहुत मैं भी इंग्लिश बोल लेता हूं तो समझिए कि मेरे में भी वो 13 करोड़ में मैं भी वो शामिल हो जाऊंगा। लेकिन जो मदर टंग के रूप में इंग्लिश को यूज करते हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 2.5 लाख के आसपास है दोस्तों एज पर 2011 सेंसस। ओके, इसके अलावा आप देखिए आज की डेट पे जैसे हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश जानते हैं, अमेरिकन इंग्लिश सुनते हैं, वैसे ही आज इंडियन इंग्लिश को भी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलता है। कई सारे दोस्तों जो शब्द हैं हिंदी का वो इंग्लिश में एज इट इज लिया गया है। जैसे आपने देखा होगा अवतार, ये हिंदी का शब्द है लेकिन इसको इंग्लिश में लिया गया है राइट। योगा ये हिंदी का शब्द है, ये इंग्लिश में आया है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो चीता भी जो शब्द है वो हिंदी का है और उसको इंग्लिश में यूज करते हैं। जंगल हिंदी का है, उसको इंग्लिश में हम यूज करते हैं। तो काफी सारे ऐसे भाषाएं के वर्ड्स हैं, हिंदी के भाषा के वर्ड्स हैं जिसको हमने इंग्लिश में इंक्लूड किया है राइट। इसके अलावा दोस्तों हमारे डे टू डे लाइफ में भी आप देखेंगे ऐसे लोग जो इंग्लिश लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, काफी इलिटरेट हैं, वो लोग भी डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा इंग्लिश का यूज करते हैं। जैसे टीवी, मोबाइल, चार्जर, एसी, फैन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के हैं लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में इसको यूज
करते हैं। क्या आप बता पाओगे कि जो चार्जर है उसका हिंदी शब्द क्या है, या मोबाइल है उसका हिंदी शब्द क्या है? ये बहुत डिफ़िकल्ट है दोस्तों। तो इंग्लिश जो भाषा है वो हमारे देश के लोगों की जुबान पे, चाहे वो गांव के हो या शहर के हो, वो काफ़ी रच बस चुका है, राइट। तो ऐसे माहौल में जब आप और हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करें, क्या इंग्लिश को हम अपनी देशी भाषा बना सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया था? प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और अगर ऐसे ही अच्छे डिस्कशन आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।